दोस्तों गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, समरूपता का ये सवाल कर रहे थे। ये सवाल में जो एनालॉजी का सवाल टेस्ट चल रहा था, इसमें आपका 7 सवाल कराया गया था, लाइट कट गई थी, वहीं पे आपको स्टॉप कर दिया गया था। ठीक है, चलिए उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें देखेंगे अगला सवाल जो है, इसके जो सवाल बचे हुए थे, मैं उस सवाल को क्या कर रहा हूँ कि पूरा करा दूँ। ठीक है, पूरा अगर करा दूंगा तो सही रहेगा। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7वें सवाल से स्टार्ट करते हैं। इसमें बताएंगे 7वें सवाल में आंसर क्या है। चलिए, ओठ का मुस्कुराना है ना, ओठ का मुस्कुराना है, इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, और अगर ओठ का मुस्कुराना है तो इसका ऑप्शन जो है तो कुछ गलत है, इसमें ऑप्शन में आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप सही कर लेंगे। इसको आप बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे, ओठ मुस्कुराना, आंख क्या करता है, झपक, झपकी लेता है। क्या लेता है? झपकी लेता है। तो ये आप काट के यहाँ लिख देंगे, क्या, झपकी। आँख क्या होता है? झपकी लेता है। जैसे ओठ क्या करता है आपका? मुस्कुराता है ना। कुछ करना नहीं, ज़्यादा तेज हंसना नहीं, बस आप मुस्कुरा दिया हल्का से, तो लग गया कि आप मुस्कुरा रहे हैं। ओठ क्या करता है? बस आप पलक को ऐसे क्या कर दे, झपकी ले लिए, तो झपकी हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ? बी वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे सवाल चलेंगे। 8वां नंबर सवाल करिए। इसमें बताइए कि आंसर क्या होगा। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है एकदम अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, सब एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, ये यूपीएसआई में आया था, ये आरआरबी में आया है, रेलवे में 2018 का क्वेश्चन है, उसमें आया हुआ है। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये सवाल जीएस के होते हैं, जितना आपको नॉलेज रहेगा उतने अच्छे से सवाल को कर लेंगे। जैसे देखिए, बायोलॉजी का है। दिल जो होता है, जो मनुष्य के अंदर जो दिल होता है, उसके जो डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजी, है ना। दिल जो होता है उसका कार्डियोलॉजी से संबंध है। तो हार्ट जो है, हड्डी, हड्डी का संबंध किससे है? कभी हार्ट का पूछता है, कभी हड्डी का पूछता है, तो कभी फीवर का, कुछ ही का पूछ लेगा। तो दिल का कार्डियोलॉजी संबंधी हड्डी का किससे है? तो आर्थोपोडी पोडिक्स से संबंधित है। सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले। 9वां सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 9वां सवाल आप देखेंगे तो किसमें आया? यूपीएसआई का सवाल है। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। इस सवाल को आप बताएंगे, इसमें बताएंगे कौन सा आंसर होगा। जल्दी से आप करिए। एमीटर जो है, अब जान ही रहे हैं, एमीटर जो होता है धारा को दर्शाता है। एमीटर अगर आपके घर में या कहीं लगा होगा तो बताएगा कितना वोल्टेज आपकी लाइन आ रही है। 4 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, 4-5 वोल्टेज नहीं आती है, लगभग 250, 200, 300 कुछ वोल्टेज बताती है। तो वो एमीटर धारा को दर्शाता है। सिस्मोग्राफ किससे दर्शाता है? सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप को दर्शाता है, कि भूकंप को, कि मतलब भूकंप से नापा जाता है कि भूकंप आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो सिस्मोग्राफ भूकंप से होता है। चलिए 10वां नंबर सवाल बताइए, इसमें आंसर कि 10वें का आंसर क्या होगा। सब सवाल देखिए काफी अच्छे हैं। यूपीएसआई 2017 में ये भी आया हुआ है। अच्छे अच्छे एक सवाल है, नोट करने को मिलेगा। अगर ये सवाल आपको सब पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों और मित्रों को जरूर सब्सक्राइब करवाएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है उनके यहाँ जरूर शेयर करेंगे। चलिए, इस सवाल में बताएंगे, उल्लू जो है उड़ना, उल्लू क्या करता है? रात में उड़ता है, उड़ना का ही काम करता है। मेमना, मेमना जो बच्चा होता है, जैसे बकरी का बच्चे को मेमना कहते हैं, वो क्या करता है? क्रीड़न, मतलब कि खेलना कूदना, वो खेलता कूदता है। तो क्रीड़न से संबंध है ना, क्रीड़न करना, उससे संबंध है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल बताइए, 11 नंबर सवाल बताइए, खेती कौन करता है? खेती आपका कौन करता है भैया? खेती अगर करता है तो किसान करता है, तो किसान तो दिया नहीं है। खेती का संबंध मानसून से है। अगर मानसून आपका बनता है, जैसे आपके पास टिबुल, नहर और आपके तमाम तरह के आपके सब पे साधन है, लेकिन अगर मानसून नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, खेती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आपको धान उगाना है, जैसे जोंधरी है, मक्का है, तो उसमें आपको बारिश की चाहिए, क्या चाहिए? बारिश का पानी चाहिए। क्यों? उसके जो जीरा होता है ना, जो पेड़ के पौधे तो जीरा उरा होता है, उसके ऊपर से पानी जब अंदर जाता है ना, तो जो उसमें जो मक्का होता है उसमें दाना जो होते हैं अच्छे बैठते हैं, बढ़िया बैठते हैं। तो इसके लिए उसकी जरूरत, जैसे धान है, अब धान में नीचे पानी भर दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाल में, सीके में पानी जाना चाहिए। तो कोहरा होता है, थोड़ा कोहरा होता है, शीत पड़ता है तो जाता है, तो बारिश होती है तो और अच्छा रहता है, तो उससे धान अच्छा होता है। तो मानसून जब तक नहीं रहेगा तब तक आप खेती नहीं कर सकते, कितना भी आप पानी देंगे, कितना, है ना, कितना भी सादा रहेगा उतना बढ़िया होगा नहीं, लेकिन मानसून अच्छा रहेगा तो खेती अच्छी होगी। तो खेती का मानसून से संबंध है। बाजरा, बाजरा का किससे है? बाजार है, सॉरी, बाजार है, बाजरा नहीं है। बाजार किससे संबंधित है? मूल्य से, अर्थव्यवस्था से, छूट से, मांग से। तो भैया मांग से। ठीक है, बाजार में हमेशा क्या होती है?
आपको पर्याप्त चीज चाहिए, हर चीज का सामान होता है। बाजार में आप जाएंगे तो हर चीज सामान उपलब्ध होती है, हमेशा वहाँ मांग मांग रहता है कि ये चीज होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए यहाँ, फिर आपका साइकिल की दुकान होनी चाहिए, आपकी छोला भटूरे और किराने, हर चीज की मांग होती है ना, वहाँ डिमांड होती है, बाजार में मांग होती है। चलिए, आपका 12 नंबर सवाल, इसमें बताएंगे आंसर क्या होगा। 12 नंबर सवाल में देखिए, ये भी आपका सवाल यूपीएसआई में आया हुआ है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन हुआ है। ये सवाल आप बताएंगे आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से करिए और बताइए। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी का आप देखे होंगे झुंड होता है। अच्छा, मधुमक्खी की एक खासियत भी होती है, मैं आपको बताऊं कि मधुमक्खी आपको 5 किलोमीटर तक जा सकती है। सही सुना आप, जो मैं बता रहा हूँ। मधुमक्खी जो होती हैं अपने छत्ते को छोड़ के 5 किलोमीटर दूर तक जाती हैं, वहां से शहद लाती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिक्कत ये है कि जो आपका 5G आ गया ना, 5G 4G 6G जो आ रहा है, तो ये जो होता है ना, मधुमक्खी जो होता है जहां से जाती है वहां तरंग छोड़ती है, तो तरंग के सहारे से जाती है, तरंग के सहारे से वापस आ जाती है। ठीक है, तो अब जो है 5G, जो 5G हो 4G है, ये सब तरंग को क्या करती हैं, ये तरंग जो मधुमक्खी जाती है तो उस तरंग को काट देती है। जब क्रॉस कर देती है तो मधुमक्खी भटक जाती है, इसीलिए अब मधुमक्खी ज्यादा दूर तक नहीं जाती है। नहीं तो मधुमक्खी के शहद आपको जानते हैं कितना फायदा करता है। शहद इसीलिए फायदा करता है भाई, उन लोग थोड़ा थोड़ा हर फूल से, हर चीज से उन लोग ला के शहद एक जो छत्ता होता है उसमें भरते हैं। वो काफी जो सेहत के लिए होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, लाभदायक माना जाता है। तो काफी दूर दूर तक जाते थे, लेकिन अब उतना दूर तक ट्रेवल नहीं करती हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी जो होती है वो झुंडों में रहती हैं, ये बात तो आपको पता है। अच्छा, जैसे चमगादड़ होते हैं, आपको पता है, चमगादड़ होते हैं तो जब उड़ते हैं रात में वो हवा के सहारे से उड़ते हैं। उसकी जो तरंग होती है ना, 20 हर्टे से ऊपर होती है जो तरंग होती है, जैसे जाते हैं तो आगे से लौट आ देंगे, दीवार में नहीं लड़ेंगे। देखेंगे काफी स्पीड से जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, दीवार में लड़ते नहीं। उसका कारण ये होता है, जब वो जाते हैं ना, उसका हवा जाती है तो पहले टकराती है, हवा टकरा के उसको वापस आती, तो उनको अनुभव हो जाता था आगे दीवार है या कुछ है, तो वहां से वो मुड़ जाते हैं। तो उनको ये सब आहट होती है, ये सब प्राकृतिक नेचुरल है। तो जैसे ये मधुमक्खी आपका संबंध है झुंडों से, मधुमक्खी आपके झुंड में रहती हैं। सवार, सवार घुड़सवार जो होते हैं दल में रहते हैं। घुड़सवार कैसे रहते हैं? वो दल में रहते हैं, दल का मतलब जैसे झुंड, है ना। चलिए, अब ये बताइए 13 नंबर सवाल, आप बताइए इसमें आंसर क्या होगा। ये भी सवाल यूपीएसआई में आया हुआ होगा, है ना, यूपीएसआई में ये भी आया है। चलिए इसमें देखिए क्या है, भारत, भारत में रुपया चलता है। ये क्वेश्चन आपको एक देखने को जरूर मिलेगा, रुपया से, राजधानी से एक मिलता है, फिर ये आपका एक रुपया से मिलेगा, नृत्य से भी मिलेगा, ये सब आपको एम्पियर से, बायोलॉजी से, ये सब क्वेश्चन एक देखने को जरूर मिलेगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए है ना। चलिए, जैसे भारत का, जैसे भारत में क्या चलता है, भारत में आपका रुपया चलता है, उसी प्रकार आप बताएंगे कि यूके, यूके मतलब अमेरिका, अमेरिका में क्या चलता है, सॉरी, अमेरिका में क्या चलता है ये आप बताएंगे। अमेरिका से किससे? तो पाउंड अमेरिका का, है ना, अमेरिका का जो डॉलर है पाउंड है। ठीक है, अलग अलग हर जगह के क्या होते हैं, पैसे होते हैं अलग अलग। जैसे भारत के रुपया तो यूके के पाउंड है। ये भी यूपीएसआई में आया हुआ है, देखिए यूपीएस आरआरबी में आया है। ठीक है, आरआरबी 2018 का क्वेश्चन था, उसमें आया हुआ। चलिए, ये जो क्वेश्चन था ये आरआरबी में आया हुआ था। अब ये देखिए यूपीएसआई 2017, जितने भी मैं क्वेश्चन है मैं भरसक ये प्रयास करता हूँ कि मैं यूपीएसआई का, क्योंकि आगे पुलिस का पेपर है, तो यूपीएसआई यूपी पुलिस का क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है टकरा जाए, है कि नहीं। और एसएससी का आप एग्जाम करेंगे तो एग्जाम एसएससी का टकराएगा, है ना, यही होता है। चलिए, इसमें बताइए उल्लू, उल्लू देखिए, उल्लू आप देखे होंगे, गांव में जो होंगे जो लोग, वो जानते होंगे उल्लू की आवाज जो होती है, हूं हूं की आवाज आती है। जब आप गांव में रहेंगे रात में आप देखेंगे आवाज उल्लू की हूं हूं, शाम को सुनेंगे ना, अक्सर रात में तो सो जाते हैं, कौन सुनता है, लेकिन जब आप शाम को सुनेंगे उनकी आवाज तो हूं हूं की आवाज आती है। ठीक है, उसी तरह बकरी, बकरी की आवाज आप बताएंगे क्या हो जाए। ये सब सवाल ना, ये सब सवाल थोड़ा सा शहर वाले जो होते हैं वो भटक जाते हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं आवाज की कैसी होती है। अब जैसे शहर में बकरी कौन पालता है, कहीं न कहीं भैंस तो देखने को मिल ही जाता है, लेकिन बकरी, लेकिन बकरी को थोड़ा कार्टून वोटून में ज़्यादा चलता है, कार्टून में बच्चे देखते हैं तो सुनने को मिल जाता है। ये शहर वाले तो नहीं जानते, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो हर चीज़ को बढ़िया से महसूस किए हैं, अच्छे से समझते हैं। तो जो शहर है ये सब, शहर थोड़ा सा ना, गांव का जो होता है खेती मिट्टी, उनको थोड़ा सा सब पता नहीं रहता, वो दूर हो जाते हैं। कैसे? जैसे अभी धान लग गया तो पूछेंगे ये क्या है, शहर वाले पूछेंगे ये क्या है, फरता कहाँ है, तो जिसको नहीं पता कहेंगे जमीन में फरता है ना। एक इलाहाबाद की कहानी है, बच्चे और बेटी जा रही थी दोनों, तो
जो बेटी थी वो पूछी, माँ जा रही थी साथ में, तो पूछी बेटी उसकी कि मम्मी ये क्या है, किस चीज के फल है, धान का लगा था। वो कह रही थी ये आलू का पेड़ है, जमीन में फलता है। तो अब उनको क्या पता, कभी लगाई रही तब तो पता चले। शहर में रहते हैं, घर में रहते हैं, जाते हैं, बस चावल है, चावल खरीद लाते हैं। पता तो नहीं है कैसे किया जाता, कितना मेहनत होती है। उसको बीज लगाया जाता है, फिर उसको बड़े ध्यान से देखा जाता है, फिर उखाड़ा जाता है, फिर उसको रोपा जाता है, उसमें बराबर पानी डाला जाता है, खाद माटी पानी, बड़ी मेहनत होती है, एक दिन में नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको 10 बिस्सा 5 बिस्सा आपको बैठाना है मान लीजिए, तब भी आपको कम कम से कम आधा दिन तो चला ही जाता है। बड़ी मेहनत होती है, खेती में बहुत मेहनत होती है, जो किसान भाई होंगे वो समझते होंगे। और जो लोग घर पे बैठे हैं वो जाते हैं पैसा दिए लेके चले, उनको क्या पता है क्या महंगा क्या सस्ता। किसानी आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इतनी इतनी धूप है, इसी धूप में अभी निकलने को किसी कह दिया जाए इसी में बैठे होंगे, वो नहीं निकलेंगे। लेकिन जो किसान के बच्चे होते हैं, वो धूप रहे चाहे बारिश रहे चाहे छाव रहे, वो जाके उनको करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो किसानी का बड़ा हाल गड़बड़ होता है, और किसान पे उतना ध्यान सरकार दे नहीं रही है, उतना देना चाहिए। क्योंकि किसान से ही चलता है। क्या करेंगे, अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप क्या खा सकते हैं? आपके पास सोना रहे पैसा रहे कितना भी 10 करोड़ 5 करोड़, अगर आपको खाना नहीं मिले तो मर जाएंगे। तो किसान ही आपको चला रहे हैं ना। किसान एक ऐसे हैं जो अपने भारत को, चाहे भारत हो चाहे कोई भी देश हो, अगर किसान जहाँ पे है वो सबको क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं। पैसा नहीं खाना खिलाएगा, पैसा रख के सोना रख के खा सकते हैं, नहीं ना। तो देखिए गांव में जो मेन लोग काम करते हैं, एक किसान काम करते हैं, एक मजदूर लोग काम करते हैं। ये काफी मेहनती होते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। चलिए, बात तो वहाँ, बकरी जो है क्या करती है, मिनमिनाती है। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, मिमियाना से है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर सवाल बताएंगे, इसमें बताएंगे कौन सा आंसर है। चलिए 15 नंबर सवाल करिए, इसमें बताइए कौन सा आंसर है। तितली, तितली कीट होती है, कीट पतंगे में आती है। तितली जो होती है ना उड़ती है, वो कीट पतंगे में आती है, तो कीट से संबंध है। सांप जो क्या करता है, सांप जो है ना सरीसृप, रेंगता है, तो सांप से संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी यूपीएसआई में आया था। 16 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, काफी अच्छी बात है। चलिए, बहुत खुशी की बात है, 16 नंबर। चलिए 16 नंबर आप सवाल बताएंगे, ये भी देखिए यूपीएसआई में आया है। क्वेश्चन तो मैं इसका इतना करा दूं आपको, कम से कम 10 20 क्वेश्चन करा सकता हूँ। ठीक है, इतना मैं करा सकता हूँ अगर आप करें तो। चलिए 16 नंबर सवाल को आप लगाएंगे, इसमें बताएंगे आंसर क्या होगा। किताब, किताब से क्या आपको मिलता है, किताब से आपको ज्ञान मिलता है। अगर किताब रहेगा, किताब से आपको ज्ञान मिलता है। लेकिन फिल्म से क्या मिलता है, अगर आप फिल्म देखते हैं, जैसे किताब पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा, है ना। उसमें इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी ना करें तो किताब पढ़ते रहिए, हमेशा किताब को पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। किताब से हमेशा ज्ञान मिलता है, किताब से ज्ञान मिलता है। फिल्म से क्या होगा, मनोरंजन होता है, फिल्म से और कुछ मिलता थोड़ी है। फिल्म में आप देखेंगे, एक हीरो जाता है कहीं, झगड़ा होती है तो उसको क्या करते हैं। चलिए, फिल्म जो होता है देखिए उसमें क्या होता है, एक हीरोइन होता है, उसको कैसे क्या क्या मामला चलता है, फिर जाते हैं घर को सबको पीटते हैं, जितना उसके बॉडी गार्ड है, अकेले जाता है मारता है, तो मनोरंजन का काम करता है। कभी आप हीरो बनने की कोशिश करके अगर किसी लड़की से मोहब्बत करते उसके घर जाएंगे, सोचेंगे हम अकेले में जाके सब मार देंगे, तो इतना मार मारेंगे ना, इतना मार मार देंगे पहचानो में नहीं आएगा। जो फिल्म का डायलॉग होता है फिल्म अपने जगह है, जो रियल होता है अपने जगह होता है। उसमें कितना मर्डर करते थे कोई पता ही नहीं, किसी को मार दिए कोई पता ही नहीं। यहाँ किसी को एक थप्पड़ मार देंगे उसके लिए बवाल हो जाएगा, आप जेल में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फिल्म एक मनोरंजन का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 17 नंबर सवाल लगाएंगे, इसमें बताएंगे कि आंसर क्या होगा। चलिए 17 नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं। इस ये भी देखिए यूपी ट्रिपल एस सी, ये यूपी ट्रिपल एस सी करवाया, जो एग्जाम करवाता है, 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन। कैल्शियम, ये आपका 40 नहीं रहेगा। कैल्शियम जो होता है ना दूध से मिलता है, दूध अगर आप पिएंगे, जैसे कैल्शियम देखिए मैं एक बार आपको बताता हूँ। देखिए जब ये सब बात आती है तो देखिए ये सब ज्ञान की चीजें होती हैं, अलग अलग हर हर क्वेश्चन बन रहा है, तो जहाँ ज्ञान की बातें आती है वहाँ भाई बताना पड़ता है। जब पढ़ाने के साथ साथ आपको जो ज्ञान दिया जाता है वही इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ना तो भाई किताब से भी आप पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो समझा रहे हैं वो चीज आपको समझ में आ रहा है, वो चीज मिलना मुश्किल होता है। जैसे दूध है, जैसे आपको ना जो बच्चे होते हैं, जो 11 से लेकर 40 तक 30 तक बच्चे होते हैं, उनको ना भरपूर कैल्शियम देना चाहिए। 30 तक जो बच्चे होते हैं, 30 तक 35 तक 40 तक जो भी हैं, उनको खूब खाना चाहिए। कैल्शियम का किस में मिलता है, जितने भी सफेद चीज होते हैं उसमें कैल्शियम मिलते हैं। जैसे केला, केला सफेद होता है, उसमें भी कैल्शियम मिलते हैं। दूध वो भी सफेद होता है। जैसे और भी तमाम तरह के जो सफेद आप देखते होंगे,
जैसे चूना है, चूना सफेद होता है, उसमें भी कैल्शियम मिलते हैं। तो जितने भी फल आपको सफेद देखने को मिलता है, जैसे सफेद सफेद जो रहते हैं, उसमें कैल्शियम मिलते हैं। जैसे चूना, चूना में ज्यादा मिलता है। कैल्शियम की दवा वो तो बनती ही है। केला में कैल्शियम मिलता है, दूध में कैल्शियम मिलता है। तो ये सब कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम जो होता है ना, छोटे अगर घर में बच्चे हैं तो उनको 40 साल तक आप बच्चे को खिलाएंगे। फिर बाद में वो कैल्शियम अगर आप खूब यूज किए खूब बढ़िया से, तो फिर वो रहता है। तो आपको जोड़ है, घुटना है, दर्द है, ये सब आपको काम देता है। लेकिन अगर आप क्या किए, कैल्शियम को कम खाए हैं, ज़्यादा यूज ही नहीं किए हैं, दूध कम पिए हैं, केला कम खाए हैं, कैल्शियम की 40 साल के बाद आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो आपको जोड़ दर्द करेगा, घुटना दर्द करेगा। आपको आजकल के गांव में सुनने को मिलेगा कि किसी ने, हर घर में एक मरीज है, आपको पता है, हर घर में एक मरीज है। अब कहीं सुनेंगे तो कहीं उनकी केहूनी दर्द कर रही है, कहीं ठेवना दर्द कर रहा है, कहीं पैर दर्द कर रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी से जूझ रहे हैं। तो कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बच्चों को पहले से ही दूध पिलाइए। दूध जब पिलाएंगे वो बच्चों को कैल्शियम भरपूर मात्रा हो जाएगी, तो 40 साल के बाद वो सही रहेंगे। नहीं 40 साल के बाद कम हो जाएगा, फिर 40 साल के बाद सोचेंगे मैं उनको दूध पिलाऊं तो कैल्शियम हो जाए, नहीं होगा। फिर उनको बराबर खाना पड़ेगा, हर दिन कैल्शियम लेना पड़ेगा, हर दिन कैल्शियम लेना पड़ेगा, तब तो स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो कैल्शियम इकट्ठा नहीं होगा। तो ये बात है कि अगर आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको ध्यान दीजिए, दूध पिलाइए, केला खिलाइए, कैल्शियम की कमी ना होने पाए। और कैल्शियम आपको कमी है तो भाई अगर 40 साल के ऊपर है तो उनको कैल्शियम हो नहीं सकता, उनको कैल्शियम खाना पड़ेगा। जैसे अंडा खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, केला खा सकते हैं। और जैसे जो चूना होता है, जो चूना खाते हैं, पान में लगाया जाता है, अगर रस बना रहे, रस रस होता है ना गन्ने का, उसमें चूना डाल के हल्के से घोल के आप पी सकते हैं। तो कैल्शियम की कमी ऐसे नहीं होगी, ठीक है। जोड़ों को दर्द के लिए काफी हुआ। चलिए दाल। अब कैल्शियम तो आप जान गए कैल्शियम कैसे है। दाल जो होता है, कैल्शियम क्या करता है पता है ना, वही बताया ना, जोड़ दर्द। दाल, आपका दाल में क्या मिलता है, दाल में प्रोटीन मिलता है ना। बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। दाल में प्रोटीन मिलता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन दाल में होती है, तो दाल को खाना चाहिए। चलिए 18 नंबर सवाल आप लगाएंगे, इसमें बताएंगे आंसर क्या होगा। इसको बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। चलिए 18 नंबर देखिए, ये भी यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन हुआ है। इसको आप बताएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। जैसे देखिए बछड़ा, जो गाय का बच्चा होता है ना वो बछड़े कहते हैं। जो गाय का बच्चा होता है, उल्टा दिया है, गाय का जो बच्चा होता है वो बछड़ा होता है। लार्वा किसका बच्चा होता है, लार्वा जो होता है वो किसका बच्चा होता है, तो मच्छर जो होता है लार्वा, मच्छर का बच्चे को लार्वा कहते हैं ना। लार्वा, मच्छर के जो बच्चे होते हैं उसे लार्वा कहते हैं। चलिए अगला सवाल, 19 नंबर सवाल बताएंगे इसमें आंसर कि क्या हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल में देखेंगे और बताएंगे इसमें क्या। जैसे इसमें बताएंगे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लकड़हारा संबंध। जैसे लकड़हारा जो होता है, हमेशा उसके पास दो चीज तीन चीज होनी चाहिए, आरी होनी चाहिए, कुल्हाड़ी होनी चाहिए, और एक बसुली होती है वो रहनी चाहिए। तो लकड़हारा के पास क्या होता है, ये सब रहता है, ठीक है। कुल्हाड़ी किससे, लकड़हारा संबंध है। सुई किसके पास रहती है, सुई दर्जी के पास रहेगी, है ना। दर्जी के पास सुई रहेगी, बिना सुई के दर्जी कुछ नहीं कर सकता। तो दर्जी के पास हमेशा क्या रहता है, सुई रहता है, धागा रहना चाहिए, बटन। ये बटन तो आम बात है, बटन तो मिल जाए, लेकिन सुई और धागा जरूर रहना चाहिए। कुछ रहे या ना रहे, लेकिन इतनी चीज रहना चाहिए। क्योंकि दर्जी का जो काम होता है मैं काफी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नॉलेज है ना। जैसे पैंट शर्ट सीना है, काटना, ये तो सब मुझे नॉलेज है। तो मैं दर्जी का मामला जानता हूँ। चलिए अगला सवाल, 20 नंबर सवाल पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, 20 नंबर सवाल पे पहुंचे। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है। अगर ये आपको वीडियो पूरी पसंद आती है तो दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों और मित्रों से जरूर आप सब्सक्राइब करवा देंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं, इसका बताइए। जैसे देखिए चिकित्सा क्या करता है, चिकित्सा रोगी को देखता है। जैसे अलग अलग चिकित्सा होते हैं, डॉक्टर, हर चीज के डॉक्टर अलग होते हैं। जैसे गले का डॉक्टर अलग होता है, कान का अलग होता है, नाक का अलग होता है, फिर उसके बाद हड्डी का डॉक्टर अलग होता है, समझ में आ रहा है ना। लीवर का अलग होता है, हर चीज के डॉक्टर अलग अलग होते हैं। चिकित्सा रोगी को देखता है, जो चिकित्सक होते हैं ना, चिकित्सा में सब आ जाते हैं, हर डॉक्टर प्रकार के आ जाते हैं, तो वो रोगी के देखते हैं। अब शिक्षक क्या करता है, शिक्षक किसको देखता है, बच्चे को देखता है कि विद्यालय को देखता है कि विद्यार्थियों को देखता है कि कक्षा को देखता है। अब बताइए इसमें क्या है, आप बताइए। जब आपको ये सब क्वेश्चन पढ़ना रहे ना, तो वीडियो को आप रोके करें, फिर आंसर मान लिया करें, फिर मैं जो बताऊं वो आप करें, ऐसा किया करें ना। चलिए विद्यार्थी, जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों को देखा था। जो शिक्षक है स्कूल में जो पढ़ाता है वो किसको संभालता है, स्कूल को नहीं संभालेगा। स्कूल का काम नहीं है संभालने का। स्कूल जो टूटता फूटता है वो सरकार संभालती है, ठीक है। अब बच्चे थोड़ी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ते हैं उनको, बच्चे तो होते ही हैं, लेकिन जो विद्यालय में विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं उनको वो देखता है।
कौन? शिक्षक। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, कैसा क्वेश्चन लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्वेश्चन कैसे लगा। आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो मैं ये सब क्वेश्चन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आईसीएस डालेंगे, आईसीएस इंडियन कोचिंग सेंटर, इंडियन कोचिंग सेंटर डालेंगे आईसीएस लिख के, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं आपको हर दिन स्कैनर आपको दूंगा, अभी तो स्कैनर नहीं दिया, तो मैं हर दिन स्कैनर आपको लगा दूंगा, तो आप स्कैन कर के और उसको क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, जितना भी पढ़ाया गया आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।